अगर कोई रात को ज्यादा देर जागे तो मतलब डिप्रेशन में है। काम के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ। कॉफी पियोगे तुम? हाँ हाँ, कॉफी भी पियेंगे। तुम ना भी पूछते तो मैं खुद ही मांग लेती। क्या चल रहा है? पूरे ऑफिस में बातें चल रही हैं जो हुआ आज। दुरूक और तुम्हारी लड़ाई के बारे में सबको पता चल चुका है। दुरूक तो मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा। मेरी भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा वो। सुनो मुराद, वो तुम्हारा भाई है, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। तुम्हें लगता है ये छोटी बात है? मुझे नहीं लगता। कंपनी के मामले में मेरे फैसले कभी गलत नहीं होते और ये बात वो अच्छी तरह जानता है। पता नहीं इसका बचपना कब खत्म होगा। आज भी वैसे ही जिद्दी हो। तुम्हारे दिमाग को यहाँ कोई भी नहीं पढ़ सकता। ख़ास तौर पर मैं तो बिल्कुल फेल हो गई हूँ। वैसे मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। मेरे साथ कल शूट पर चलो, क्योंकि काम ही तुम्हारी टेंशन को कम कर सकता है। बताओ कैसा लगा आइडिया? तुम्हें लगता है कि शूट पर जाने से सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे? लो सुन लो इनकी। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं कुछ भी सॉल्व कर सकती हूँ। कुछ मुश्किल है भला मेरे लिए? क्या चाहती हो तुम? बोलो, बताओ मुझे। तुम लोगों ने अगर मेरा असली रूप देख लिया तो बहुत पछताओगी। तुम खुद कुछ बोलोगी या मैं शुरू करूं? मैडम, मतलब फरीदे आंटी, मुझे आपसे काम के सिलसिले में बात करनी है। हमारी कंपनी सार्थे ड्रेसेस के हवाले से बहुत मशहूर है और मुझ पे बहुत ज्यादा भरोसा भी है उनको। तो अब जो वो शूट कर रहे हैं उसमें मुझे जाना होगा, तो आपसे उसी के लिए इजाजत चाहिए। हाय, मेरी तो सांस बंद हो रही है। फरीदे आंटी, हयात को फोटो शूट के लिए शहर से बाहर जाना है। पिछले 2 घंटे से वो आपसे इसी बारे में बात करना चाह रही है, तो आप इसे इजाजत दे दें कि वो बाहर चली जाए। शहर से बाहर जाना है? शहर से बाहर क्यों जाना है लड़की? इस्तांबुल में भी तो इतनी खूबसूरत जगहें हैं। कमांडर, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। अगर हयात उनके साथ शूट पर नहीं जा सकी तो इसकी नौकरी जाएगी और जिम्मेदार आप होंगी। क्या चाहती हो तुम लड़कियों? मेरी जान लोगी? ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी? प्लीज मुझे जाने देना आप। मगर ये बात आप अम्मी को मत बताइएगा। अगर उन्हें मालूम हुआ तो वो परेशान हो जाएंगी। बाबा को भी बता देंगी। फिर बाबा कहेंगे तुम फौरन घर पर आ जाओ, कोई ऐसी नौकरी नहीं करवानी है। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी अम्मी से झूठ बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ नहीं बोलना। बस आप खुद कुछ मत बताइएगा। ये बात आप अपने तक ही रखिएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम बेवकूफ समझ रही हो क्या मुझे? अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, फिर जाएं, बोल दे सच उन्हें, ताकि वो हयात को साथ ले जाए। फिर इसके बाबा इसकी शादी कर देंगे, जिसे ना ये जानती है और ना जिससे मोहब्बत करती है। फिर इसका शौहर इसे रोजाना मारा करेगा। फिर ये खुदकुशी कर लेगी और फिर रेमिनी आंटी और उसके बाबा की रोज लड़ाई होगी कि तुमने मेरी बेटी की इस जगह शादी क्यों कर दी। उन दोनों की डिवोर्स हो जाएगी। फिर उनका पूरा खानदान अलग हो जाएगा। नहीं, नहीं, खुदा ना करे कि ऐसा हो। ठीक है, तुम चली जाओ हयात, मगर रात घर के बाहर नहीं गुजरनी चाहिए। सुन लो ये बात। हाँ, फरीदा आंटी आप सबसे अच्छी हैं। अरे क्या कर रही हो? पीछे हटो। हटो ना। बहुत गलत हुआ है आज दुरूक। तो आपको भी पता चल गया? मैं बेखबर हूं क्या? नहीं। तुम्हारे बाबा को नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि वो गिल्टी फील करें दुरूक। इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है। गलती है, ये उन्हीं का फैसला था। जिस दिन उन्होंने ये गलत फैसला किया था कि वो किसी एक को अथॉरिटी देंगे, तब मैंने मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। चलो अच्छा ही हुआ आज जो हुआ। इसमें तुम्हारे भाई की असलियत तो सामने आ गई। आप क्या कहना चाह रही हैं कि मैं भाई से लड़के उनकी जगह पर आ जाऊं? मेरा ये मतलब नहीं है। मैं बस यही कह रही हूँ कि जो गड्ढा उसने खोदा था वो उसमें खुद गिर गया। मुराद ये चाहता है कि सारी जिंदगी तुम उससे नीचे ही रहो। मैं जानती हूँ कि वो कितना अच्छा इंसान है और तुमसे कितना प्यार करता है, लेकिन उसे डर रहता है कि तुम उससे आगे ना निकल जाओ कहीं। और वो ये भी चाहता है कि हर इंसान उसके कहने पर जिंदगी गुजारे, मगर मुझे खुशी है कि तुमने उसे इसका मुंह तोड़ जवाब दिया।
तुरुक, अब तुम बच्चे नहीं रहे। मुराद का जितना हक है इस कंपनी पर उतना ही तुम्हारा भी है। ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग। चाला कहाँ है? चाला को आज डॉक्टर के पास जाना था, इसलिए वो नहीं आई है मुराद सर। ठीक है, आ जाओ तुम। क्या कह रहे हैं आप? चाला नहीं होती तो उसकी जगह कौन काम करता है? तुम ही करती हो ना। आ जाओ। अरे क्या तेरे टाइप की कोई लड़की फिर तुझे धोखा देकर चली गई है? शोर मचा के क्यों जीना हराम कर रहा है हमारा? शायद आपको यकीन ना आए लेकिन मेरा मूड किसी लड़की की वजह से खराब नहीं है। फिर ये सब किस लिए? भाई से झगड़ा हुआ है मेरा। बॉल एक तरफ फेंक और अपनी दादी को बता कि क्या मसला है। दादी प्लीज, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा। मैं अभी खेलना चाहता हूँ थोड़ी देर और। जब तक तू मुझे बात नहीं बताएगा खेलने नहीं दूंगी। वैसे नाश्ता किया तूने? भूख नहीं है मुझे। हाय अल्लाह, मेरे लाल का ना तो खाने को दिल है ना पीने को। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई बड़ी बात है। दादी सुबह ही सुबह क्यों जिद कर रही है मेरे साथ? मूड ठीक नहीं है मेरा। वापस कीजिए बॉल। बकबक किए जा रहा है मेरे साथ। तेरे बाप में भी हिम्मत नहीं है मुझे मना करने की। मेरी बात समझ में नहीं आ रही तुझे? चल सीधी तरह अंदर चल और चल के नाश्ता कर। आपसे जिद में भला कोई जीत सका है आज तक? हाँ, ये हुई ना बात। सुबह ही सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरा।